हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार आपके सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ मैं और कुछ जानकारियों के साथ और कुछ आपके विषय संबंधी समस्याओं के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, शायद आपको जानकारी इस चीज़ की मिल गई होगी कि आपका लेखपाल का एग्ज़ाम की डेट आ गई है और वो 19 जून को आपका एग्ज़ाम है। इसकी जानकारी शायद आपको मिल गई हुई। उसी को दृष्टिगत करते हुए मैं आपको हिंदी का जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा जल्दी खींचने का प्रयास करूंगा और आपको जल्दी से जल्दी पूरे हिंदी सिलेबस का एक निचोड़ देने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि एक दिन थोड़ी सी बड़ी क्लास बेशक हो जाए, लेकिन आपको पूरा सिलेबस जो है आपको एक पूरे उसमें वीडियो में मिल जाएगा। कोशिश करूंगा। फिलहाल जो भी हमारा वीडियो चल रहे हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें जैसे पहला था वर्णमाला का टॉपिक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपके साथ पास पहुंचा दिया है। और इसके बाद मैंने शब्द का एक टॉपिक, यानी कि वर्णों से मिलाकर चूंकि शब्द बनता है, शब्दों से फिर वाक्य, वाक्य के बाद धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तो मैंने शब्द का जो टॉपिक है वो फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था कि शब्द कितने प्रकार का होता है, शब्द क्या होता है और शब्द के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको दे दी थी। दोस्तों, कुछ भी आज मैं स्टार्ट करने से पहले आपका सिर्फ 5 मिनट का समय लेना चाहता हूं। 5 मिनट का समय इसलिए लेना चाहता हूं कि थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहता हूं और बातचीत वो ये है कि आपका जो एग्जाम है, आपकी जो लाइफ है, आपका जो कैरियर है, वो आपका इस समय डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम बीट करना, यानी आपकी सफलता का जो प्रथम सीढ़ी है सफलता की, वो आपकी क्या है? वो आपकी एग्जाम है। और जो लोग जिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई लेखपाल की कर रहा है, कोई एसएससी की कर रहा है, कोई टीचर बनने के प्रयास में है। दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहता था आपसे कि जो आपका हिंदी का सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस में मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं और उसका जवाब मैं खुद नहीं चाहता हूं, उसका जवाब आप अपने आप को स्वयं को दीजिएगा और उसके बाद जो है पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिएगा। ये बताइए, क्या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए या जीवन में सफलता पाने के लिए क्या घर छोड़कर बाहर निकलना ही आवश्यक है कि नहीं हम घर छोड़कर किसी बड़े शहर में जाएंगे तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं? क्या ऐसा है? इसका जवाब आप स्वयं में रखिएगा। उसके आगे फिर मैं बताता हूं। देखिए, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं अपनी बात आपको बताता हूं। यह आवश्यक नहीं है कि आप घर छोड़कर सबसे दूर होकर कहीं पर जाएं। बाहर जो बच्चे जाते हैं, जो हमारे मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि वहां चले जाएंगे, इस शहर में, उस शहर में, वहां जाने के बाद अच्छी सफलता मिल जाएगी, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी नजर में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बस मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि बाहर रहने वाले जो दिमाग में चीजें होती है उसको दिमाग से थोड़ा सा हटाइए और फोकस किस चीज पर करना है। हम जो टॉपिक उठाते हैं, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक होता है, हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा। और वो तरीका क्या बदलना होगा? तरीका दोस्तों ये बदलना है कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम एक टॉपिक उठा लेते हैं, कोई जो शब्द का टॉपिक हो या फिर संधि का हो, समास का हो, रस हो, छंद हो, अलंकार हो, कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको जब पढ़ते हैं तो हम उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। हम सब कुछ उसमें जो भी सार्थक है, निरर्थक है, जो कुछ भी है, हम सब कुछ उसमें समेटना चाहते हैं। ये लगता है कि कुछ भी छूटे ना, और उस कुछ ना छूटने के चक्कर में जो आवश्यक होता है हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। तो आज से थोड़ा सा अपने पे बदलाव कीजिए और सिर्फ टॉपिक में उस चीज पर फोकस कीजिए। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सिर्फ एक बात दिमाग पर लाइए, सिर्फ एक बात दिमाग पर लाइए, और वो बात क्या होगी कि एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाएगा, कि एग्जाम में आपसे उस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बन के आते हैं, किस तरीके से बन के आते हैं, सिर्फ उस चीज पे फोकस करिएगा। वही आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा होता है लेकिन हमको जानकारी सिर्फ छोटी चीज की चाहिए। आइए, मैं आज आपको जो है बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था शब्द के बारे में, शब्द के पार्ट के बारे में। मैं उसी पार्ट में से आज एक चीज लेके आपके लिए आया हूं जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, जो आपका रचना के आधार पर था, कि रचना के आधार पर उसमें आपको मैंने डिवाइड किया था 3 भागों में। रचना के आधार पर मैंने कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में डिवाइड किया था। और वो 3 भाग कौन कौन से थे आपके?
रचना के आधार पर 3 भाग आपके कौन से थे? एक था रूढ़ और एक था योग रूढ़ और तीसरा था आपका यौगिक। यही 3 तो थे दोस्तों आपके, यही 3 टॉपिक है आपके। 3 टॉपिक का मतलब टॉपिक एक है लेकिन ये 3 पार्ट है। इसमें दिक्कतें क्या होती हैं आपकी, जब ये एग्जाम में कोई एक शब्द रख दिया जाता है और उसमें हमसे पूछा जाता है 4 ऑप्शन देकर कि निम्न में योग रूढ़ कौन सा है, रूढ़ कौन सा है या फिर यौगिक कौन सा है, इनमें से एक पहचानना है। तो मैं आपको इस चीज की पहचान पहले दूंगा, एक डिफिनेशन दूंगा आपको, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक पर ले चलूंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को देखते ही कैसे इसके बारे में आप हर चीज को पहचान लेंगे। आप उस चीज को देखेंगे, क्वेश्चन को देखते ही एक नजर में आप बोल देंगे कि नहीं हाँ इसका आंसर ये होगा। चलिए मैं आपको आपके टॉपिक पर ले चलता हूं और बताता हूं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक क्या होता है और योग रूढ़ क्या होता है। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात करते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द की डिफिनीशन क्या होती है दोस्तों? रूढ़ शब्द की डिफिनीशन क्या होती है आपके सामने लिखी हुई है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। मैंने आपको जब शब्द का टॉपिक पढ़ाया था तो एक छोटी सी कहानी सुनाई थी और उस कहानी को आज मैं फिर कहानी को तो नहीं दोहराऊंगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस छोटी सी चीज बताऊंगा कि 3 प्रकार की चीजें हैं इसमें। 3 प्रकार की चीजें का मतलब एक ये होता है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये क्या है, मैंने आपको बताया ये पेन है, ठीक है, ये क्या है, ये बोर्ड है, लाइट है, पंखा है, कुछ भी है, सारी चीजें जो होती हैं, तो अगर एक भी कोई चीज उठा लेते तो उसको 3 पार्ट में बांटना, ठीक है, और वो 3 पार्ट में ही बांटा गया। और वो कौन सा है? एक पार्ट आपका होता है कि जो बना हुआ पार्ट है, जो क्या है पार्ट बना हुआ है, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या है? जो कई चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, उसको आप अलग करोगे तो बाकी पार्टों का यूज कर सकते हो। यानी कि अगर हमने 2 चीजें ली, ये मार्कर है तो ये एक चीज हो गई, इसको हमने 2 चीजों से मिलाकर बनाया, हमने यूज कर लिया, जिसको जब जरूरत नहीं हुई तो उसको फिर हमने अलग कर लिया और हमने अलग अलग यूज कर लिया, फिर जरूरत लगी फिर उन्हीं चीजों को जोड़ लिया। ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा क्या है कि मैंने जोड़ भी लिया, यूज भी कर लिया, जोड़ भी लिया, यूज भी कर लिया, लेकिन ये जो नाम है, ये जो हम यूज करके बना रहे हैं, वो उन वस्तुओं का नाम नहीं होगा, किसी तीसरी चीज का नाम हो जाएगा। या इनडायरेक्टली आपको बता दें, दूसरे तरीके से आपसे बता दें, आपको समझा दें, तो बहुब्रीहि समास के आपके समस्त जो उदाहरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपकी तीसरी चीज में आ जाते हैं। आइए टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रूढ़ शब्द। इसे मौलिक या अयौगिक, ये शब्द जरूर ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? मौलिक और अयौगिक शब्द भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। जैसे शब्द है आपका चावल। दोस्तों क्या शब्द है आपका? शब्द है आपका चावल। चावल में हमने क्या किया? चा धन वल दोनों को तोड़ दिया। चावल में क्या किया? चा और वल दोनों को तोड़ दिया। अब आप बताइए कि चा का कुछ अर्थ निकल रहा है या फिर वल का कुछ अर्थ निकलता है? दोनों में से किसी का कुछ अर्थ होता है क्या? नहीं होता है दोस्तों। अगला देखिए, जैसे शब्द हमारा था क्या? दिन। दिन में हमने क्या किया? दी को अलग किया और ना को अलग किया। क्या दी और ना कुछ अलग अलग निकल के आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है और शायद आपके हिसाब से भी नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों, जब जिन शब्दों को अलग अलग करने पर कोई खंड सार्थक ना हो, या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जिस शब्द को, ऐसा शब्द जिसको तोड़ा ना जा सके सार्थक खंडों में, खंड तो हो सके लेकिन सार्थक खंड ना हो सके, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। रूढ़ के बाद आपका आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द आपके क्या होते हैं दोस्तों? यौगिक शब्द होते हैं कि यौगिक का अर्थ क्या होता है भैया? यौगिक का अर्थ क्या होता है? मेल से बना हुआ। साइंस तो खूब पढ़ी होगी आप लोगों ने छोटी क्लासों में, नहीं भी पढ़ी होगी थोड़ा बहुत सुना तो होगा ही यौगिक के बारे में क्या होता है। हमने खूब पढ़ा था यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होते हैं, ये क्या वो क्या। तो उसी में से शब्द आया है कि यौगिक। यौगिक क्या होता है भैया? यौगिक वही होता है जो मेल से बना हो, यानी कि दो चीजों के मिलने से जो बनता है वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। देखिए, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, साइंस में जो पढ़ते थे तो उसमें क्या बोलते थे? 2 या 2 से अधिक पदार्थों से। लेकिन हिंदी में क्या है
कि जब हिंदी की बात कर रहे हैं तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता हो, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बने वो क्या कहलाते हैं? वो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे शब्द आपके क्या हैं? विज्ञान, सामाजिक और विद्यालय। ये क्या है आपके? ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप तोड़ोगे तो इनके सार्थक खंड निकल कर आएंगे। क्या निकलेंगे? सार्थक खंड निकलेंगे। सार्थक खंड में क्या होगा? जैसे मैंने आपके सामने लिख रखा है विज्ञान। क्या लिखा है? विज्ञान। आप सब जानते हैं कि जब विज्ञान को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वि धन ज्ञान, यानी कि विशिष्ट ज्ञान। क्या हो जाएगा? विज्ञान का अर्थ हो जाएगा विशिष्ट ज्ञान, यानी इसका भी अपना अलग अर्थ है और इसका भी अलग अर्थ है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, समाज और इक, यानी कि शब्द है आपका सामाजिक और हमने इसको तोड़ा समाज और इक में, तो क्या हो जाएगा? ये समाज और इक यानी कि सामाजिक। ठीक है, ये इक आपका क्या है? इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक शब्द आपका सार्थक हुआ समाज और दूसरा इक प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए अगला देखते हैं, जैसे विद्यालय, तो विद्या धन आलय, यानी विद्या का मंदिर, यानी विद्या और आलय दोनों शब्द सार्थक हैं। तो ये हो जाएगा आपका यौगिक शब्द, यानी कि यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। और जो सिर्फ अकेले बनता है या फिर जिसके सार्थक खंड ना हो सके वो क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द। दोस्तों अभी बताया है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट आपका बचता है कि योग ऋण शब्द क्या होते हैं। योग ऋण शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, अभी मैंने आपको यौगिक के बारे में बताया ना कि दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, कि दो शब्दों से मिलकर बनेंगे और उनका अर्थ भी अलग अलग निकलेगा। तो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है। रूढ़ मतलब विशेष अर्थ प्रकट करने लगते हैं वो। वही चीज मैंने बताई कि वस्तु का निर्माण हमने किया, वस्तु के निर्माण करने के बाद हमने उन वस्तुओं का नाम नहीं रखा मिलाकर कुछ, वो किसी तीसरे का नाम मिल गया उसको। ठीक है, वो क्या हो गया? किसी तीसरे का नाम मिल गया, तो वो आपके क्या हो जाते हैं? योग ऋण, यानी कि विशेष हो जाता है वो। तो इसी में आपका है कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर उनका अर्थ क्या हो जाता है? विशेष हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वो योग ऋण शब्द कहलाते हैं। ये क्या है? ये सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके क्या करते हैं? विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। इस सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे आपका होता है पीतांबर, जलज, दशानन, नीलकंठ आदि। ठीक है, अब भैया अब इनमें विशेष अर्थ कैसे निकाला जाएगा? ये भी तो कुछ पूछना चाहिए, समझना चाहिए कि इसमें विशेष अर्थ कहां से आएगा, क्या आएगा। देखिए विशेष अर्थ इसमें क्या आएगा? जैसे हमने लिखा है जलज, जलज का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जलज का अर्थ होता है, एक एग्जाम्पल आपको देके बताते हैं कि जलज का अर्थ होता है जल धन जा, यानी कि जल में जन्मा। क्या होता है? जल में जन्मा। और जल में कौन जन्म लेता है? कमल। क्या लेता है? कमल आपका जल में जन्म लेता है। कीचड़ में और जल में वही रहता है, कौन? कमल। तो आपका क्या हो जाएगा? यानी कि एक शब्द देखिए, जल शब्द अलग था, जन्म शब्द अलग था, लेकिन फाइनली विशेष अर्थ क्या मिला हमको? कमल का अर्थ मिला हमको। ठीक है, देखिए नीलकंठ, नीलकंठ यानी कि नीला है जिसका कंठ, यानी नीला शब्द कलर यानी रंग का बोध करा रहा है, और कंठ किसका बोध करा रहा है? हमारे उच्चारण स्थान का बोध करा रहा है। लेकिन फाइनली जो है विशेष अर्थ हमको क्या मिला इस नीलकंठ में? नीलकंठ किसको बोलते हैं? महादेव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों? महादेव को बोलते हैं। तो ये हो गया आपका विशेष अर्थ। आइए हम आपको तीनों के बारे में एक चीज बता देते हैं जरा, कि तीनों को एक ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं कि कैसे आपको क्या पहचानना है। ये होता है आपका ऋण, और ये होता है आपका यौगिक, और ये होता है आपका योग ऋण। तीन ही चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? सिर्फ एक छोटी सी चीज में जान जाइएगा इसको याद रखने का तरीका। ऋण का मतलब मैंने बताया कि ऋण 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 का मतलब क्या होता है? यानी कि ऐसी वस्तु जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, यानी कि जो टूट ना सके, जो टूटे ना, जो टूटे ना। ठीक है, इतना याद रखना कि जो टूटे ना। और यौगिक क्या होती है? जो मिलकर बने। किससे? जो मिलकर बने, शब्दों से। मिलकर बने किससे? मिलकर बने शब्दों से। ठीक है,
ये, ठीक है। और योग रूढ़ में क्या है, यानी कि इसमें तीसरा अर्थ बनेगा, यानी कि सब कुछ होगा लेकिन ये क्या हो जाएंगे, तीसरे का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा, तीसरे का बोध कराएगा, तीसरे का बोध होगा इसमें आपको। तो 3 चीजें याद रखने के लिए बस आपको एक चीज ये याद रखनी है, और साथ में आपको क्या देना है, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे तो जिंदगी में कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। एग्जाम्पल क्या होगा, चावल रूढ़, क्या है, चावल रूढ़। विद्यालय यौगिक, विद्यालय मिलकर बनता है विद्यालय यौगिक। और नीलकंठ क्या है, नीलकंठ आपके महादेव जो हैं वो नीलकंठ क्या है, योग रूढ़ है आपके। नीलकंठ कैसे हैं, योग रूढ़, यानी कि विशेष अर्थ रखते हैं वो। बस इतनी चीज याद रखिएगा, बाकी चीजें आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जिसमें हमने बताया कि रूढ़ शब्द का अर्थ होता है जो सार्थक में ना टूटे। किसमें ना टूटे, सार्थक में ना टूटे, ठीक है। बस ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चीज वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।